मोहल्ला भुसंडा बाला पर थाना मुफस्सिल जिला गया के अंतर्गत बासदो रविदास जी की बहन और उनके बहनोई धर्मेंद्र रविदास और बहन सुंदर देवी आज स्वर्गवास हो चुके हैं। इनका श्रद्धांजलि सभा का आयोजन घर के परिवार के सभी सदस्यगण रविदासिया धर्म पद्धति के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। मैं आप लोग सभी को बताना चाहता हूं कि आज धर्मेंद्र रविदास जी का मृत्यु 29/7/2024 को इसी स्थल से हुआ है और इसके पहले इनके धर्म पत्नी सुंदर देवी जो 9/9/2021 को पहले हो चुका था। तो उनकी भी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए इसी घर के आंगन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सदगुरु रविदास महाराज जी को गद्दी लगा करके और किया गया था। तो साथियों, अपने समाज के सभी सम्मानित माताओं और बहनों, हमें समय के साथ अपने इष्ट दो को याद करने की जरूरत है और जब तक हम समय के साथ नहीं चलेंगे साथ संगत जी, तब तक हमारे समाज के भाई और बहनों में, माताओं और महापुरुषों में वह विकास, वह जन जागरण, वह धर्म का प्रचार नहीं हो पाएगा। हमारा जो धर्म है रविदासिया धर्म, आज बासदो रविदास जी ने धर्म की प्रचार किया। अपने बहन और बहनोई और उनके माता जी का भी जब देहांत हुआ तो घर से लेकर के गांव तक श्रद्धा हो करके और उस परमपिता परमात्मा को याद में सभी परिवार को इकट्ठे करके और इसी तरह से गद्दी लगा करके पूजा अर्चना करने के काम किया था। तो माताओं और बहनों, आप लोग को भी मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि वास्तविक में अगर हम लोग सब एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, एक रविदास जाति जो दलित जाति कहते हैं, गरीब जाति कहते हैं, हम सब मेहनत मजदूरी करने वाले हैं और मेहनत मजदूरी करके अपने बाल बच्चे को पढ़ा लिखा करके और तालीम करते हैं और उनको एक अच्छे ओहदे पर हम लोग पहुंचाने का काम किया है। इसलिए अपने माता पिता को सबसे चरणों में हम लोग अरदास विनती करते हुए यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपना धर्म को कभी नहीं भूले और धर्म के जो रहबर गुरु हैं सदगुरु रविदास भगवान, उनको जीवन में तो कभी कतई भी भूलने का काम नहीं कीजिए, क्योंकि आज इस दुनिया में वो नहीं होते। ये हमारे नाम के पीछे जो नाम जुड़ा हुआ है गुरु रविदास जी, तो आज गुरु का नाम हमारे साथ नहीं होता। इसलिए हम लोग बहुत महान हैं, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे नाम के साथ गुरुदेव का नाम जुड़ा है। इसलिए किसी भी तरह का कोई भी घर में कार्य करते हैं अगर होती है तो आपका धर्म बनता है, आपका कर्तव्य बनता है इसी तरह से गद्दी लगा करके और ज्ञान का ज्योत जला करके और सभी परिवार के सदस्य उपस्थित होकर के और पुष्प से अर्पित करने के काम करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि है, यही सच्ची भक्ति है, यही सबसे बड़ा हम लोग का आत्ममान और सम्मान है। बाबा साहब ने कहे थे कि तुम जितना अधिक शिक्षित बनोगे तुम्हारा उतना ही घर सुख शांति और विकास की ओर जाएगा। तुम अगर नहीं पढ़ोगे, तुम अगर गलत संगत करोगे तो तुम्हारा परिवार नर्क के समान होगा और न ही नर्क कहीं ऊपर में है और नहीं कहीं स्वर्ग है। जो स्वर्ग यही है और नर्क यही है। जैसे धर्मेंद्र रविदास के 4 पुत्र 1 पुत्री है, अगर इसकी अच्छा से पढ़ाई लिखाई शिक्षा परिवार के साथ में सभी लोग मिल करके इनको आप लोग सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे तो इनका भी बच्चा एक दिन डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एक दिन अच्छा मास्टर बनेगा और इस गरीबी से ऊपर उठ करके और उस समाज के बारे में सोचेगा कि मैं भी एक गरीब था, हमारे माता पिता भी बचपन में छोड़ के चले गए थे, तो उसके अंदर में
जुनून होगा, इसलिए वो बच्चा मन लगा करके पढ़ेगा और एक अपने खानदान का, अपने परिवार का नाम रोशन करने के काम करेगा। साथियों, इसलिए सदगुरु रविदास जी महाराज और भगवान साहब ने कहे हैं कि तुम अंधविश्वास, बाडंबर, इधर उधर की बातों में ना ध्यान देते हुए तुम अपना पढ़ाई पर फोकस करना, तुम बड़े लोगों को हमेशा आदर सत्कार करना, तुम हमेशा हाथ जोड़ करके और सभी को जय गुरुदेव, जय भीम करना, पैर छू करके नमन करना, यही तुम्हारी सच्ची भक्ति है। और ये कभी मत भूलना, कोई भी अतिथि घर में आए तो उनको एक लोटा पानी देना, हाथ जोड़ करके पैर छू करके प्रणाम करना, अपने से बड़े को हमेशा मान और सम्मान करना, कभी आक्रोश में, कभी उच्च स्वर में ना बात करना, अगर बात भी आए तो अपनी गलती को अपने आप पश्चाताप कर ले। कहते हैं कि जो गलती इंसान करके और खुद को पश्चाताप करता है तो भगवान भी उसको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि हमारे ही अंदर में वो भगवान विराजमान है, वो सदगुरु रविदास, माता पिता सब हमारे अंदर में, हमसे ही इसी हाथ से अच्छा कर्म कराते हैं और इसी हाथ से भी बुरे काम कराते हैं। इसलिए गुरु प्रेमी साथियों, आज का जो सभा श्रद्धांजलि है, कभी भी इस हाथ से गलत नहीं काम हो, कभी भी इस आंख से गलत दृष्टि पर नजर नहीं रखे, कभी भी इस कान से गलत चीज को ना सुने और कभी भी इस जिह्वा पे नशीला पदार्थ का प्रयोग नहीं करे। हमेशा सुंदर, हमेशा मिठास बनने का प्रयास कीजिएगा। आपका परिवार सुखमय होगा, आपका समाज भी सुखमय होगा। यही चंद शब्दों से आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आज दुख के घड़ी में आप लोग जितने परिवार लोग सब आए हैं, आप लोग जो भी अगर पुष्प अर्पित नहीं किए हैं, जरूर इनके चरणों का आशीर्वाद ले लीजिएगा, क्योंकि अब ये किसी के माता नहीं रहे, अब ये किसी के पिता नहीं रहे, अब ये किसी का कोई संबंधी नहीं रहे, क्योंकि जब तक इस शरीर में आत्मा रहता है तब तक हमारे साथ रिश्ता जुटा रहता है कि नहीं रहता है। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाता है तो ये मिट्टी के समान हो जाता है। आप उसको हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं, आप उसको कभी नहीं गला लगा सकते हैं, कभी उसको छू नहीं सकते। वो सूक्ष्मदर्शी होता है, वो अदृश्य होता है, वो अजन्मा होता है, वो किसी न किसी के शरीर में प्रवेश कर गया। अब आप भूल जाइए कि वो आपके माता है, अब भूल जाइए कि आपके पिता है, अब वो भगवान का स्वरूप है, अब ये दोनों भगवान का स्वरूप है। अब इनकी मृत आत्मा को, इसके शरीर को अब आप जोत लगाइए और इसको नयन को देखिए। यही हमारे पिताजी थे जो बहुत मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, मेहनत मजदूरी करके एक ईंटा जोड़ करके इतना अच्छा घर द्वार बना करके चले गए। इसकी अच्छाई को आप चर्चा कीजिए, इनके जो सुंदर देवी है इनकी अच्छाई को आप लोग चर्चा करके और इनके घर को सुख शांति को बनाने का काम कीजिए। कभी बुराई के जिह्वा पर मत लाइएगा, कभी गलत चीज़ों को अपने जवान में लाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, उससे आपका नष्ट होगा, आपका नुकसान होगा। साथियों, आपका उसका आया हुआ धन भी वापस चला जाएगा। इसलिए हमेशा घर में अगर शांति और सुख और अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं तो गुरु रविदास जी और ये दोनों देवताओं को सदगुरु के चरणों में इनको स्थान दे देना। और कहीं भी जाओ, किसी भी पर्व त्यौहार में, किसी भी भाई बंधु के यहाँ या कोई भी घर द्वार नया मकान बनाओ तो सबसे पहले पूजन माता पिता और गुरुदेव को करना। यही तुमको अरदास और विनती और यही सजेशन मैं देवानंद वर्षी देने के काम करते हैं। ये सब आपको करना है और किसी भी प्रकार का बा आडम्बर में इधर उधर जाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। ये सारे सबको भला किए हैं, सबको भला करते रहेंगे। प्रेम से बोलिए गुरु रविदास भगवान की, माता पिता की, सभी संतों महापुरुषों की, माताओं और बहनों की जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जपो जी सतनाम, जपो जी सतनाम। प्रेम पंथ की पालकी गुरु रविदास बैठी हुआ है, साचे स्वामी मिलन को आनंद कहूँ न जाए। जपो जी सतनाम, जपो जी सतनाम, जपो जी सतनाम। अब गुरु प्रेम साथियों, जिनका आत्मा को शांति के लिए सभा श्रद्धांजलि यहाँ पर समाप्त होती है। हमारे परिवार के सदस्य जो भी हैं, जो बच गए हैं, वो कुछ अर्पित कर लेंगे और बाकी बात के जो आप लोग का आगे का क्रिया है